हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शशांक शेखर, प्रैक्टिसिंग एंडोडोंटिस्ट, रूट कनाल स्पेशलिस्ट, गाजियाबाद एंड ईस्ट दिल्ली। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रूट कनाल और ये होता क्या है, कहाँ नीडेड होता है। अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि रूट कनाल का मतलब है हम दांत निकाल देंगे या उसको फिल करेंगे। तो वो कंफ्यूजन रहता है अक्सर पेशेंट के मन में कि रूट कनाल एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रूट कनाल में एक्चुअली किया क्या जाता है, कैसे किया जाता है, कब रूट कनाल नीड होता है आपके लिए, क्या लाइफ होती है इसकी। आइए समझते हैं कि रूट कनाल क्या होता है। तो रूट कनाल में बेसिकली स्टार्ट होती है एक छोटी सी कैविटी से। जी हाँ, एक छोटी सी कैविटी कितना बड़ा रूप ले लेती है, ये देखिए। कैविटी बढ़ के नस तक पहुंच गई है और पेशेंट को सीवियर पेन है। तो उस केस में फिलिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने डिले कर दिया है। तो फाइल के थ्रू आपकी नसों को क्लीन किया जाता है, हॉलो कर देते हैं दांत को, अंदर से दांत आपका निकाला नहीं जाता है, वहीं रहता है। और फिर इसको फिल कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल नर्व से, एक आर्टिफिशियल फिलिंग से, और ऊपर से सील कर देते हैं। सील करने के बाद रूट कनाल के ऊपर ये हो, नीचे का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप रूट कनाल में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रूट कनाल के बाद टीथ आपका हॉलो हो जाता है। इसलिए डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप उसके ऊपर कैप ज़रूर चढ़वाएं क्योंकि खाने पीने में वो दांत फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो आपने देखा कि दांत के नीचे कभी कभी इन्फेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से डेंटिस्ट को रूट कनाल करना पड़ता है, या फिर दांत में कोई क्रैक आ गया है और वो आपके नर्व्स तक पहुंच गया है, तो उस केस में भी हमें रूट कनाल करना पड़ता है। तो ये पोस्ट ऑप आप इमेज देख रहे हैं कि रूट कनाल के बाद इसको भर दिया गया है और नीचे से इन्फेक्शन वहाँ पे खत्म हो गया है। या फिर ऐसी नौबत आ गई है कि आपका टीथ बहुत ही ज़्यादा सड़ चुका है, फिलिंग के लायक नहीं है, और ज़रूरी नहीं है हर बार पेशेंट को पेन हो क्योंकि क्रोनिक केसेस में कई बार वो अंदर ही अंदर दांत सड़ जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और उसके अंदर इस तरीके से बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट और पस ये सब शुरू हो जाता है, पस बन जाता है। तो ऐसे केसेस में भी दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी दांत को बचाया जा सकता है और इसका रूट कनाल ट्रीटमेंट इस टीथ का भी हो सकता है। तो अगर आपके भी टीथ में हल्का फुल्का दर्द रहता है या सीवियर पेन रहता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक रूट कनाल की ज़रूरत हो। रूट कनाल आजकल आमतौर पे मशीनों के द्वारा किया जाता है और लेज़र के थ्रू भी किया जाता है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप मशीन से भी करा सकते हैं, नहीं तो लेज़र के थ्रू भी करा सकते हैं। अब आते हैं सिंगल सेटिंग रूट कनाल क्या होती है। तो सिंगल सेटिंग रूट कनाल बेसिकली थ्रू मशीन हम लोग रूट कनाल को सेम डे फिनिश कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट लगता है रूट कनाल को कंप्लीट करने में। और आपके डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे अगर आपका इन्फेक्टेड टीथ है या कोई और सिम्टम्स हैं, कोई और चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपकी जो नस है वो ब्लॉक है या कोई और अदर फैक्टर, तो आपके डॉक्टर आपको 2 सेटिंग्स और एडवाइस कर सकते हैं या उससे ज़्यादा। आजकल रूट कैनाल बहुत ही फास्ट और जल्दी हो जाती है, ज़्यादा सेटिंग्स नहीं लगती हैं। तो एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर थोड़ा बहुत भी पेन है तो उसको भी एक बार चेक कराएं, क्या पता कि फिलिंग से ही वो रिजॉल्व हो जाए, रूट कैनाल तक वो नौबत ना पहुंचे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप उस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर कैविटीज़ हैं तो उसको आप फिल करा लें, नहीं तो वो बड़ा रूप लेके फिर रूट कैनाल की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर आप भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कोई और दूसरा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं गाज़ियाबाद में या नियर दिल्ली बॉर्डर, तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और इससे रूट कैनाल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।